अमित शाह के आज दौरे को लेकर और केंद्रीय भाजपा के नेताओं के दौरे को लेकर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को भी पता चल गया है कि शिवराज के चेहरे पर अब चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। जनता उन्हें नकार चुकी है, इसलिए लगातार अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे हो रहे हैं। वहीं सागर में 13 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दौरे को निरस्त किए जाने पर भी उन्होंने कहा कि जानबूझकर भाजपा ने मोदी का दौरा रख लिया है, इसलिए खरगे जी का दौरा कैंसिल करना पड़ा और उसे आगे बढ़ाना पड़ा। सभी जानते हैं कि भाजपा का दलितों का कितना सम्मान करती है। कमलनाथ के द्वारा आज किसानों के लिए की गई घोषणाओं के बारे में बताया पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा से खास बातचीत की संवाददाता अंकुर ने। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सज्जन सिंह वर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, अमित शाह आ रहे हैं, क्या माने लगातार इस महीने में दूसरी बार आ रहे हैं, केंद्र के नेताओं को जिम्मेदारी पूरी सौंपी गई है मध्य प्रदेश की, क्या मान के? देखिए, मैं समझता हूँ तीसरी यात्रा हो रही है, होने वाली है नरेंद्र मोदी साहब की, और तीसरी यात्रा अमित शाह की भी है। पिछली यात्रा में अमित शाह बोल गए थे कि अब शिवराज के चेहरे पे हमें विश्वास नहीं है, यहाँ का निर्णय अश्विनी वैष्णव जी और भूपेंद्र यादव जी लेंगे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि भाजपा के हाईकमान के पास जो फीडबैक है उसमें शिवराज के चेहरे पे यहाँ सरकार नहीं बन रही बीजेपी की, कांग्रेस आगे है। इसलिए ये बार बार घबराहट में नरेंद्र मोदी साहब को भी आना पड़ रहा, अमित शाह को, जेपी नड्डा, इन सबको आना पड़ रहा। खड़गे जी आने वाले थे, कैंसिल किया एकाएक दौरा, क्या मान के चले? क्यों? क्योंकि एक दिन पहले मोदी आ रहा है, ऐसे ये कोई कारण है क्या? देखिए, कारण क्यों नहीं होगा। हमारी घोषणा हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के आने की तारीख बहुत पहले निश्चित हो गई थी कि 13 तारीख को सागर में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की रैली सभा होगी। मैंने कहा ना कि दलितों पे और आदिवासी भाई बहनों पे इतना अत्याचार हो रहा है कि ये घबराए हुए हैं। तो इन्होंने एक दिन पहले 13 को हमारी रैली, तो 12 को इन्होंने घोषणा कर दी कि नरेंद्र मोदी साहब सागर में सभा को संबोधित करेंगे। आप जानते हैं कि तमाम तामझाम लगता है, बसें, जीपें, गाड़ियां, टेंट, तमाम ये सारा की सारा बीजेपी हत्या लेगी। 12 तारीख को हमें 13 तारीख की सभा में कहाँ मिलेगा ये? इसलिए हमारी मजबूरी है, हम अपने नेता का दौरा आगे बढ़ा रहे हैं। ये घिनौना षड्यंत्र है बीजेपी का। वो कह रहे हैं हम तो खड़गे जी को भी आमंत्रित किया था, लेकिन उनका दलित प्रेम देख गया कि किस तरह से रविदास जी के कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं। ये झट बोलो, झूठ बोलो, जोर से बोलो, ये कहावत देश का बच्चा बच्चा जानता है कि बीजेपी झूठ बोलने में माहिर है। चुनाव का समय है, हर व्यक्ति अपनी अपनी रैली और सभाएं करता है। इनकी छाती में इतना दम ही नहीं है कि कांग्रेस के आदमी को बुला लें। कमलनाथ जी ने आज काफी सारी घोषणाएं कहें या बातें कहीं, क्या मान के चले? चाहे वो नर्मदा सेवा सेना बनाने की हो या कर्ज माफी, कई सारी चीजें। देखिए, आज किसानों के लिए स्पेशल रूप से कमलनाथ जी को प्रेस वार्ता करना पड़ी। इसलिए करना पड़ी कि इस प्रदेश में 65% आबादी गाँव में निवास करती है, किसान मजदूरों के रूप में। हमने अब पिछली 2018 के चुनाव में किसानों के कर्ज माफ़ी की बात कही थी। 27 लाख किसानों का कर्जा हमने टुकड़े टुकड़े में, कहीं किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख हमने माफ़ किया। हमारी सरकार चुरा दी भाजपा के चोरों ने। हमारी ये योजना बंद कर दी कर्ज माफ़ी की। किसान कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में मर जाता है, गाँवों में कहावत है। इसलिए कमलनाथ जी को आज प्रेस वार्ता करना पड़ी कि मेरी सरकार आते ही मैं इस योजना, कर्ज माफी की योजना चालू रखूंगा। कुछ राशि बढ़ाना पड़ी तो राशि बढ़ाऊंगा, और दूसरी बात, किसानों के हाथ मजबूत हों, इसलिए मैं 5 हार्स पावर तक की मोटर पे कोई बिल नहीं लूंगा, कनेक्शन फ्री में दूंगा। बिजली के जो बिल बकाया हैं पिछले, उन बिलों को माफ़ करूंगा। जिन किसानों को अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है, सरकार अपनी तरफ से लगा के देगी। ये बड़ी राहत किसानों के लिए। ये तो सज्जन सिंह वर्मा जी ने बताया कि निश्चित तौर पर आज कमलनाथ जी ने काफी कुछ घोषणाएं किसानों के लिए की। निश्चित तौर पर उनकी सरकार आती है तो उन घोषणाओं को पूरा किया जाए। कैमरामैन हनीफ खान के साथ भोपाल से तांडव न्यूज के लिए अंकुर अधवरी।